हेलो बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी गाइस। तो आज हम अपने वर्क एंड एनर्जी क्लास 9 के साइंस के एनसीईआरटी के फिज़िक्स के फिज़िक्स का लास्ट चैप्टर के टॉपिक लास्ट में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे डिफाइंड पावर, हाउ टू मेज़र पावर एंड इट्स एसआई यूनिट, हाउ टू मेज़र एनर्जी। हम लोग ने एनर्जी का डेफिनेशन पढ़ा था, कैपेसिटी टू डू वर्क, लेकिन एनर्जी को मेज़र कैसे करेंगे ये भी यहाँ पे आज सीखेंगे। और सम बेसिक वैल्यू मींस एनर्जी के लिए कुछ बेसिक वैल्यूज सीखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जैसे ही हम लोग ने एनर्जी को सीखा तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक आदमी सुबह से काम करता है और रात को उसको मैं बोलता हूँ 10 लीटर पानी उठा, तो बोलता है भाई मैं थक गया हूँ, मेरे शरीर का ताकत ख़त्म हो गया है, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो वहाँ पे उसने बोला ताकत ख़त्म हो गया है, मीन्स नो मोर एनर्जी, मीन्स एक मीन वैल्यू में बोला। और एक आदमी बोलता हूँ जो आराम से लेटा हुआ था, तो वो उसको बोलता हूँ 10 किलो पानी उठा के लेके आ जा, कोई सा भी सामान, तो बोलता भाई अभी लेके आ जाता हूँ। मीन्स वो एनर्जी डिफाइन करता है कि वो कितना काम कर सकता है। तो एनर्जी का हमारा डेफिनेशन था कैपेसिटी टू डू वर्क। उसी तरह पावर होता है, पावर होता है हमारा रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर होता है हमारा रेट ऑफ। तो प्यारे बच्चों, रेट ऑफ डूइंग वर्क मींस, रेट मींस हम हमारा जानते हैं फिजिक्स में जब रेट आ जाते हैं तो मींस यहाँ पे टाइम जुड़ जाता है। मींस एक आदमी कितना टाइम में कितना काम कर पा रहा है। तो इसी से हम पावर का मेज़र करने का वैल्यू भी निकालते हैं। पावर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क मीन्स डब्ल्यू लिख लेते हैं हम लोग, वर्क को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रेट मीन्स टाइम में, कितने टाइम में। तो पावर का फॉर्मूला बन गया पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। इसी वैल्यू से हम मेज़र कर सकते हैं कि पावर को किस तरह यूज़ मीन्स कौन आदमी कितनी पावर से वर्क कर रहा है। अब हम सभी जानते हैं प्यारे बच्चों, वर्क का ऐसा यूनिट तो जूल होता है और टाइम का सेकंड होता है। तो एसआई यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड और वाट। पावर का दूसरा नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? जूल पर सेकेंड और वाट। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके बाद आ जाते हैं एनर्जी। हाउ डू यू मेजर एनर्जी। तो एनर्जी का मैंने डेफिनेशन आप सभी को पहले भी बता चुका हूँ। चलिए एक बार फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं। एनर्जी क्या होता है हमारा? कैपेसिटी टू डू वर्क। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह इसमें देख सकते हैं हम कैपेसिटी टू डू वर्क है, तो बहुत ही सिंपल होता है। एनर्जी इज इक्वल्स टू कैपेसिटी टू डू वर्क। वर्क आ रहा है मीन्स हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू ले लेते हैं डब्ल्यू प्यारे बच्चों। और किस कैपेसिटी, किस टाइम में, कितने वर्ड्स में, मीन्स कितने आवर्स में वो उस काम को कर रहा है। तो उसी तरह से हमारा बनता है एनर्जी का फॉर्मूला वर्क इनटू टाइम। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस है हमारा पावर और एनर्जी के फॉर्मूला में। पावर में होता है हमारा वाट अपॉन टाइम और एनर्जी में होता है हमारा वाट इनटू टाइम। और प्यारे बच्चों, एनर्जी का एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट किलोवाट आवर। किलोवाट आवर होता है एनर्जी का एसआई यूनिट। अब पूछोगे सर कैसे होता है? तो ये जो हमारा प्यारे बच्चों वर्क डन होता है, तो अभी हम लोग ने देखा जो पोटेंशियल मीन्स पावर में हम लोग वर्क डन कर रहे थे उसको वाट के फॉर्म में ले रहे थे। तो यहाँ पे जो वर्क का वैल्यू होता है उसको हम वाट के टर्म्स में लेते हैं। और जो यहाँ पे हमारा जो टाइम है, तो वो कितना घंटा में कितना एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, तो टाइम्स को यहाँ पे हम आवर्स में लेते हैं। तो इसका वैल्यू बन जाता है किलोवाट आवर्स। मीन्स कितना किलो एनर्जी वो कितना घंटा में कंज्यूम किया। इसके लिए एक क्वांटिटी आता है प्यारे बच्चों मेज़र करने के लिए, आपको कन्वर्ट करने के लिए भी देगा कि क्वेश्चन में मेज़र, आपको मान लीजिए वाट में एनर्जी दे देगा और बोलेगा वाट को आप किलो वाट में कन्वर्ट कीजिए, किलो वाट में कन्वर्ट करके फिर एनर्जी बताइए। तो चलिए आपको सिखा देता हूँ ये वाट से किलो वाट में कैसे चलता है। उसी के लिए मैंने सम बेसिक वैल्यू रखा है 4th पॉइंट। तो प्यारे बच्चों, ये ज़्यादा कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम वाला कोई क्वेश्चन है कि वाट को कैसे किलोवाट में कन्वर्ट किया जाए किलोवाट आवर में। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा ट्रिक है। सबसे पहले हम किलोवाट आवर्स को ले लेते हैं, 1 किलोवाट आवर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये जो हमारा किलो है, किलो में हम लोग जानते हैं कितना होता है 1000
1 किलो में कितना होता है, 1 किलो में 1000 ग्राम्स होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, 1 kg, ठीक है ये 1 kg आगे पीछे लिख दिया हूँ, यहाँ पे आगे में 1 रहेगा। ठीक है 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं प्यारे बच्चों। और 1 घंटा में कितना सेकेंड्स होते हैं, 1 घंटा में कितना होते हैं, 3600 सेकेंड्स। अगर 1 मिनट में आपके पास 60 सेकेंड होते हैं तो 60 को 60 से गुणा करने पे आपको क्या मिलेगा, 3600 सेकेंड्स। तो यहाँ पे 1 किलो वाट को 1000 वाट इंटू आवर कितना है हमारे पास, सेकेंड्स में ले लिए। जब हम केजी को हम प्यारे बच्चों ग्राम्स में ले रहे हैं तो उसी तरह जो हमारा आवर्स है उसको सेकेंड्स में लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा 3600 सेकेंड्स। अब इसको जो हमारे वैज्ञानिक थे ये इसको बना देते हैं 10⁻³ वाट, और ये हमारा जो रहता है इसको कर देते हैं 3.6 इंटू इसको भी 10⁻³ कर देते हैं। यहाँ पे एक डेसिमल वैल्यू ले लेते हैं, 6 को एक एक्स्ट्रा जीरो लेके यहाँ पे 10⁻³ करते हैं, यहाँ पे डेसिमल वैल्यू, और फिर इसको मल्टीप्लाई करके दे देते हैं हम सभी को कि लो भाई अब तुम लोग अपना दिमाग ख़राब करो, हम लोग को देना था, हम लोग ने दे दिया, अब तुम लोग को मैं क्वेश्चन दूंगा 10⁻6। ये है हमारा 1 किलो वाट को कन्वर्ट करने का। अब चलिए क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए एक घर में, क्वेश्चन नंबर 1 मैं पहले पावर के ऊपर का समझाऊंगा। ठीक है, एक घर में 1 हाउस, ठीक है, एक घर में अगर 1000 जूल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, पावर कंज्यूम हो रहा है कितने टाइम में, इन 10 सेकेंड्स। मेज़र इट्स पावर, ठीक है प्यारे बच्चों, इसका पावर को मेज़र करना है, POWER पावर। तो पावर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। तो ये 1 घंटा में कितना वर्क कर रहा है, 1000 जूल का एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो 1000 जूल हो गया हमारा। टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड्स, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये आ गया हमारा पावर 100 वाट। ये हो गया हमारा पावर के ऊपर का क्वेश्चन। अब चलिए एनर्जी के ऊपर का क्वेश्चन करते हैं। तो ये आ गया हमारा प्यारे बच्चों एनर्जी के ऊपर का क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज़ रेटेड 1500 वाट, ठीक है, 1500 वाट, ठीक है। मतलब कि हमें क्वेश्चन में गिवन लिख लीजिए प्यारे बच्चों, वीडियो पॉज करके खुद से 1500 वाट दे रखा है, मीन्स पावर ऑब्जेक्ट का है, पावर ऑफ ऑब्जेक्ट है 1500 वाट, ठीक है। हाउ मच एनर्जी डज इट यूज़ इन 6 आवर, मीन्स टाइम दे रखा है 6 घंटा। 6 घंटा में वो कितना एनर्जी कंज्यूम किया, एनर्जी पूछ रहा है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, हमारा वाट इंटू टाइम। और वाट को हमेशा हम किस वैल्यू में लेते हैं, किलो वाट के फॉर्म में लेते हैं। टाइम को किस वैल्यू में लेते हैं, हमेशा आवर की वैल्यू में लेते हैं। तो टाइम हमें आवर की वैल्यू में दे ही रखा है, तो टाइम में कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन जो हमारा वाट है उसको किलो वाट में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें खाली वाट देखे रखा है। अब देखें यहाँ पे इसको वाट से किलो वाट में कैसे कन्वर्ट करूँगा। जैसे हम लोग ने सीखा कि एक किलो वाट में 1000 वाट होते हैं, मीन्स 1 kg में 1000 ग्राम्स थे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब मैं आपको दे दूँ 1000 वाट इज इक्वल्स टू, मान लीजिए यहाँ पे हमें दे रखा है 1000 वाट है और इधर है हमारा, इक्वल तो नहीं होंगे दोनों, 1000 वाट इधर है, एक तरफ है हमारा 1500 वाट। अब बोलूँगा मैं आप सभी को प्यारे बच्चों, अब इस वाट को आप किलो वाट में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे कन्वर्जिंग वाट टू किलो वाट, कन्वर्जिंग वाट टू किलो वाट। तो ये जो 1000 रहता है प्यारे बच्चों, वो सिंपली ये 1500 को डिवाइड कर देगा, ये सिंपली ये 2 ये हमारा आ जाएगा 1.5 किलो वाट। अब वैल्यू पुट कर देंगे एनर्जी निकालने के लिए। वाट के वैल्यू हमारा किलो वाट में वैल्यू कितना निकला है,
1.5K इंटू टाइम कितना है हमारा प्यारे बच्चों, टाइम निकला है हमारा 6 आवर। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 6 90, तो 90 होता है हमारा, तो 90, लेकिन हमारे पास एक डेसिमल वैल्यू है तो यहाँ पे 0 पुट हो जाएगा। तो हमारा एनर्जी कितना निकला प्यारे बच्चों, 9 किलोवाट आवर। जैसे हम प्यारे बच्चों सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, उसी तरह वाट को किलोवाट में भी कन्वर्ट, किलोवाट को वाट में, सॉरी यहाँ पे तो हमें वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। तो आई होप प्यारे बच्चों आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। और फिर आज हमारा फिज़िक्स का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। और मैं अपकमिंग वीडियो में आप सभी के लिए बायो और केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चन आंसर और ब्लूप्रिंट के सॉल्यूशन आप सभी को शेयर कर दूंगा। और उसके बाद हम 1 अप्रैल से अपने 10th के क्लास के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, 10th क्लास की सभी सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे।